सीधे लिए चलते हैं आपको कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में, जहां पर भोपाल मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ कार्यक्रम चल रहा है। ये अवसर है और आज का दिन केवल एक परिवहन परियोजना का शुभारंभ नहीं बल्कि भोपाल के भविष्य को नई दिशा देने वाला एक अद्भुत दिवस है, जहां सुविधा, सुरक्षा और रफ्तार तीनों एक साथ मिलकर शहर की धड़कन को नई गति प्रदान करने जा रहा है। भोपाल मेट्रो जो न सिर्फ घटाएगी दूरी बल्कि समय बचाएगी, पर्यावरण की रक्षा करेगी और आम आदमी के जीवन को अधिक सुगम बनाएगी। हम साक्षी बनने जा रहे हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की इस सोच के, जहां आधुनिक बुनियादी ढांचा विकास की रीढ़ बनेगा। मध्य प्रदेश जहां विरासत भी है, विकास भी है, नवाचारों से इस अद्भुत मध्य प्रदेश का निर्माण हो रहा है, अतुलनीय मध्य प्रदेश का निर्माण हो रहा है, जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। और जो हमारी अनूठी परंपरा है अतिथियों का आदर और सत्कार, और इसी के निर्वहन हेतु मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय दुबे जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, उनको पुष्प गुच्छ भेंट करके और बेहद खूबसूरत सा मेट्रो का मॉडल भेंट करके, मेट्रो जो कि हम सभी के लिए बहुत खास है और भोपाल के लिए जो आज को बेहतर बनाएगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने का कष्ट करें। मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय अपर मुख्य सचिव श्री संजय दुबे जी से, और हम सभी तालियों के साथ स्वागत करते हैं। तो आज ये ऐतिहासिक अवसर है पूरे भोपाल के लिए, ये अद्भुत दिवस है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का अभिनंदन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, झीलों के शहर भोपाल में आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और पुनः आग्रह है आदरणीय अपर मुख्य सचिव श्री संजय दुबे जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को पवित्र तुलसी का पौधा भेंट करके उनका अभिनंदन करें। साथ ही में मेट्रो का एक बेहद खूबसूरत सा मॉडल है जिसको भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। ये बहुत ही मंच पर हमारे साथ सम्मानीय अतिथिगण हैं, क्योंकि आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस था जिसके हम सभी साक्षी बने। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री जी श्री अरुण साव जी हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही में उत्तर प्रदेश से पधारे माननीय मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। राजस्थान से पधारे माननीय मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय राज्य मंत्री श्री राकेश राठौर जी का भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और स्वागत की कड़ी में मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय आयुक्त श्री संकेत भोनवे जी से कि वे माननीय मंत्री, हमारे मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का मंच पर स्वागत करें। तुलसी का पौधा और मेट्रो रेल का एक बहुत ही खूबसूरत सा तो तालियां बजती रहना चाहिए। आज ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जब सम्मानीय माननीय मंत्रीगण हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से हमारे बीच है। और इसी कड़ी में संकेत भोनवे जी से मैं पुनः आग्रह करती हूँ कि माननीय सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी को पौधा भेंट करके और मेट्रो ट्रेन भेंट करके उनका अभिनंदन करें। श्रीमती अंजू अरुण कुमार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से मैं आग्रह करती हूँ माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौर जी को, तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए, ऊर्जा से भरपूर माननीय खेल मंत्री जी हमारे साथ मंच पर हैं। और स्वागत की श्रृंखला में आदरणीय श्रीमती अंजू अरुण जी स्वागत करेंगी, माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौर जी का अभिनंदन करें। और साथ ही में मंच पर विराजमान माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती प्रतिमा बागड़ी जी का भी स्वागत, अभिनंदन करें। हमारे साथ मंच पर आदरणीय माननीय सांसद भोपाल श्री आलोक शर्मा जी भी विराजमान हैं, उनके स्वागत के लिए भी मैं पुनः आग्रह करती हूँ आदरणीय आयुक्त श्री संकेत भोनवे जी से। माननीय सांसद महोदय जी श्री आलोक शर्मा जी का भी अभिनंदन करें।
और इसी कड़ी में श्री श्रीकांत मनोज जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे मंचासीन अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करने का कष्ट करें। तो आज का ये बहुत ही अभूतपूर्व पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। विकास निरंतर तेज गति से हमारे मध्य प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी और पर्यटन के नए आयाम प्राप्त हो रहे हैं और वो स्वर्णिम अवसर है जब कई सारी सौगातें आज मध्य प्रदेश को, भोपाल को मिलने जा रही हैं। हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि वे विभिन्न सौगातें प्रदान करने का कष्ट करें। मंच पर आदरणीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। माननीय विष्णु खत्री जी का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही में माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय मंत्री जी श्री राकेश जी का भी हम मंच पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और बेहद खूबसूरत सा मेट्रो का मॉडल भेंट कर सभी सम्मानीय अतिथिगणों का एक बार जोरदार तालियों के साथ मंचासीन अतिथियों का हम बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। स्वच्छता, सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहरों से संजोए हुआ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जिसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, आज मेट्रो से सुशोभित होने जा रहा है और ऐसे ही सुंदर पलों के हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। और अब अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी हमें विभिन्न सौगातें प्रदान करेंगे और इसी कड़ी में हम आग्रह करने जा रहे हैं भोपाल मेट्रो की सौगात के साथ साथ कई सारी सौगातें आज हमें मिलने जा रही हैं। हम आग्रह करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से, साथ ही में माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री मनोहर लाल जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर नगरीय विकास एवं आवास विकास के अंतर्गत 5,800 करोड़ के विकास कार्यों की सौगातें देने का कष्ट करें। बहुत ही विनम्रतापूर्ण आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि ये सौगात 5,800 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने का कष्ट करें। जोरदार करतल ध्वनियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं इन सभी विकास कार्यों का। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत ये 5,800 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात हमें प्राप्त हुई। और अब अवसर है कि हम पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि वे भोपाल महानगरीय क्षेत्र का शुभारंभ करने का कष्ट करें। एक क्लिक के माध्यम से रिमोट का बटन दबाकर तेज, आधुनिक और सुविधाजनक परिकल्पना, विस्तार और समृद्धि के साथ भोपाल महानगरीय क्षेत्र का शुभारंभ हो रहा है। और ये भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन जो कि 12,019 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें 6 जिले, 12 नगरीय क्षेत्र और 30 तहसील शामिल हैं। इतिहास की गोद में पला, झीलों के बीच बसा, सदियों से समृद्ध, आज भी प्रासंगिक मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल, जो अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के विजन अनुरूप एक नए स्वरूप में तैयार होने जा रही है। मध्य प्रदेश में शहरी विकास को गति देते हुए 2 मेट्रोपॉलिटन के नए क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। इसमें से एक इंदौर तथा दूसरा भोपाल बनाया जाएगा, जिससे अधोसंरचना मजबूत होगी, कस्बों और नगरों में व्यापारिक एवं नागरिक संपर्क बढ़ेगा। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन का विकास किया जाना है, जिसका उद्देश्य बहुमुखी विकास एवं समुचित अर्बन प्लानिंग करना है। भोपाल को मुख्य इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर बनाते हुए सीहोर, रायसेन, विदिशा, नर्मदापुरम एवं राजगढ़ जिले की तहसीलों को इस मेट्रोपॉलिटन रीजन में शामिल किया गया है।
साथ ही इसके क्रियान्वयन हेतु भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हुआ है। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन इन शहरों के सतत विकास का विजन है, जो वृहद स्तर पर क्षेत्र आधारित आर्थिक एवं अधोसंरचनात्मक विकास सुनिश्चित करेगा। रोड नेटवर्क और लोक परिवहन को उन्नत बनाने के लिए मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। अब मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के गांव, शहर व कस्बे हाईवे, रिंग रोड, ट्रांजिट कॉरिडोर, इंटीग्रेटेड मास ट्रांजिट सिस्टम एवं सब अर्बन रेल से जुड़ेंगे। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और रोजगार सब तक पहुंच तेज व सुगम होगी। शहरों की 360 डिग्री कनेक्टिविटी से लॉजिस्टिक और लोक परिवहन आसान होकर आर्थिक विकास के नए द्वार खुलेंगे। व्यावसायिक एवं औद्योगिक केंद्रों का विस्तार अब पूरे मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में संभव हो सकेगा। यह योजना क्षेत्र की जल संरचनाओं, दर्शनीय स्थलों, इको टूरिज्म, धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्व के स्थलों का संरक्षण एवं संवर्धन सुनिश्चित करेगा। शहर की बढ़ती जनसंख्या के दबाव को संतुलित करने के लिए क्षेत्र आधारित विकास किया जाएगा। अब विकास को पूरे मेट्रोपॉलिटन रीजन में बांटा जाएगा। इससे आवास, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं लोगों की पहुंच में होगी। ये प्लान शहरी क्षेत्रों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आधारभूत संरचना तैयार करता है, जो ग्रीन एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स, वाटर मैनेजमेंट और पर्यावरण संरक्षण जैसी नई सोच के साथ एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करेगा। मेट्रोपॉलिटन रीजन का आधार समन्वित व एकीकृत प्रशासन है, जहां स्थानीय नगर निकाय, पंचायतें, ग्राम एवं नगर नियोजन और विकास प्राधिकरण साथ मिलकर काम करेंगे। इससे विकास कार्य गतिशील व जमीनी स्तर पर प्रभावी होगा। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन जहां आज रखी जा रही है, वो मजबूत नींव जिस पर खड़ा होगा कल का समृद्ध व सशक्त मध्य प्रदेश। और सौगात की इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से, वे मेट्रो के युग का शुभारंभ करने का कष्ट करें, रिमोट का बटन दबाकर। जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि आज भोपाल मेट्रो पहले चरण का शुभारंभ होने जा रहा है। 7 किलोमीटर लंबी ऑरेंज लाइन का प्रायोरिटी कॉरिडोर का शुभारंभ एक क्लिक के माध्यम से करने का कष्ट है। जोरदार तालियों के साथ भोपाल जो कि मेट्रो के युग में प्रवेश कर रहा है, अनुपम सौगात हम सभी भोपाल वासियों के लिए। ये है झीलों का शहर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तेजी से विकसित होता, अपनी विरासत को संजोता ये शहर आज एक नई क्रांति की दहलीज पर खड़ा है। भोपाल को और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। अंकित, जाहिर तौर पर इसको कहा जा सकता है भोपाल वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है ये। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात कहें तो राजधानी वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है, क्योंकि आज का दिन की यदि हम बात कहें तो आज से जो है राजधानी वासियों को मेट्रो की सुविधा मिलने वाली है। और कुछ ही देर में जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है इस मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उसी का एक रास्ता है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इंदौर और भोपाल में बहुत सफलता के साथ हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। लगभग 10,033 करोड़ की लागत से बनने वाली भोपाल मेट्रो परियोजना 2 चरणों में पूर्ण की जाएगी, जिसके पहले चरण में ऑरेंज लाइन अंकित अपनी बात जारी रखें। जी बिल्कुल, मैं वही बता रहा था कि ये पूरी मेट्रो जो है सजकर यहाँ पर तैयार हो गई है। फूलों से पूरी मेट्रो को सजाया गया है और यही मेट्रो को जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और इसमें साथ साथ जो है अंदर केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है इसमें सफ़र करेंगे। एम्स तक का पूरा सफ़र रहेगा। लगभग 8 स्टेशनों के लिए जो है ये मेट्रो का संचालन शुरू किया जा रहा है। और ऑरेंज लाइन को जो है अब ऐसा लगता है कि हरी झंडी
मिल गई है, क्योंकि सुभाष नगर रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन से एम्स मेट्रो स्टेशन तक जो है इसकी सेवाएं मिलने वाली हैं, क्योंकि इसमें इस मेट्रो में 3 कोचेस हैं और यदि एक कोच की बात कहें तो एक कोच में लगभग 250 से ज़्यादा लोग जो है एक बार में सफ़र कर पाएंगे। जो सफ़र मुश्किल होता था, लगातार हम देखते थे कि बढ़ते ट्रैफिक के कारण जो सफ़र आधे घंटे में तय किया जाता था, अब वो चंद मिनटों में तय किया जाएगा। और इसकी एक बड़ी सौगात जो है आज राजधानी वासियों को मिली है। फूलों से सजी हुई है पूरी मेट्रो और ये मेट्रो जो है अब कुछ ही मिनटों में यहाँ से रवाना होगी और एम्स तक पहुँचेगी। और पहला सफ़र जो है इसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। यदि हम बात कहें तो 4 बजे जो है मिंटो हॉल में वर्चुअली देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसका उद्घाटन कर दिया है, लेकिन अब इस ट्रेन को यहाँ से रवाना करना है, इस मेट्रो को यहाँ से रवाना करना है, उसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर कर दी गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी देखा जाए या तमाम सुविधाओं के लिहाज से देखा जाए तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर दुरुस्त कर दी हैं। अब बस कुछ ही मिनट शेष रह गए हैं इस मेट्रो को रवाना होने के लिए। शाम 5 बजे ये मेट्रो सुभाष नगर रेलवे स्टेशन से जो है रवाना होगी और कल से इसमें राजधानी वासी इसमें सफ़र कर पाएंगे, क्योंकि आज जो है मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और ये लगभग 17 राउंड जो है लगाएगी राजधानी भोपाल में। उसके बाद जो है ये सुबह 9 बजे से शुरू होगी और शाम 7 बजे तक मेट्रो की सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि जैसे जैसे गैदरिंग बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे सवारियां बढ़ती जाएंगी और सवारियों के सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इसके टाइम को बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल यदि हम बात कहें तो इसका टाइम जो निर्धारित किया गया है वो सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक के लिए किया गया है। ये समय बहुत सही भी अंकित, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आपने कहा कि ट्रैफिक से निजात जरूर मिलेगी, लेकिन और एक महत्वपूर्ण बात है, कितनी देर के अंतराल में चलेगी, एक दिन में कितनी ट्रेनें चलेंगी, इस बारे में कोई जानकारी, और किराया कितना होगा? जी बिल्कुल, यदि ट्रेनों की बात कहें तो लगभग 10 से ज़्यादा मेट्रो चलने वाली हैं और उसके बाद ये 17 चक्कर, यानी कि सुभाष नगर स्टेशन पर आने जाने के लिए यात्रियों को 17 बार मेट्रो यहाँ से मिलेगी, यानी कि एक दिन में 17 राउंड एमसी से लेकर सुभाष मेट्रो स्टेशन तक, सुभाष मेट्रो स्टेशन से लेकर एम्स तक जो है 17 राउंड लगाएगी। और इस मेट्रो के किराए की बात यदि हम कहें तो लगभग 8 स्टेशन पड़ने, यदि सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से ये मेट्रो आगे बढ़ती है तो ये कमलापति जाएगी, अलकापुरी जाएगी, ऐसे तमाम स्टेशन रास्ते में पड़ते जाएंगे। डीबी मॉल स्टेशन पड़ेगा, समर्थ स्टेशन को क्रॉस करते हुए ये एम्स तक जाएगी। और प्रति स्टेशन का किराया 20 रुपये अभी निर्धारित किया है। और यदि सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से कोई एम्स तक की सीधी यात्रा करता है, कंप्लीट यात्रा करता है, कंप्लीट टिकट लेता है, तो उसके लिए ये शुल्क 70 रुपये का रखा गया है। हालांकि अभी जो ये शुल्क है ये अभी पूर्ण तरीके से तैयार है। 2225 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार इस कॉरिडोर में सुभाष नगर से एम्स तक 8 मेट्रो स्टेशन हैं। सुविधा और तकनीक के अद्भुत संगम से तेज, आरामदायक, सुरक्षित, इको फ्रेंडली ट्रांजिट सिस्टम का लाभ भोपाल वासियों को मिलेगा। बिल्कुल अंकित, हालांकि अभी जनरली देखा जाए तो जो ये ट्रेनों की संख्या, जैसे कि आपने बताया कि यात्रियों की संख्या बढ़ते हुए मांग को देखते हुए ये बढ़ाई जाएगी। एक और चीज बताएं कि जितनी दूरी इस मेट्रो की तय की गई है यानी निर्धारित की गई है, अगर उतनी ही दूरी पहले कोई अगर जो यात्री थे वो बस से करना चाहिए या अन्य साधन से करना चाहे तो कितने समय की लगभग बचत उनकी होगी अब इस मेट्रो के आने के बाद से? देखिए, सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से एम्स तक के सफ़र की बात कहें तो लगभग ट्रैफिक के चलते समय लगता था आधे से पौना घंटा, यानी कि 60 से 75 मिनट का समय लगता था, और जो कि मेट्रो से ये सफ़र लगभग 5 मिनट में पूरा किया जाएगा लगभग, क्योंकि यहाँ पर लगातार ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा था या
सुभाष नगर से एम्स तक की बात कहें तो लगातार जो है ट्रैफिक दबाव में रहता था। उसके कारण लोगों को घंटों जो है ट्रैफिक में खड़े रहना पड़ता था, सिग्नलों में परेशान होना पड़ता था। लेकिन उसके बाद जो ये मेट्रो की सुविधा है, ये लगभग 5 से 7 मिनट में जो है सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से एम्स तक पहुंचा दे, तो कहीं ना कहीं यात्रियों को एक बड़ी सुविधा मिलेगी। और सबसे पहले इसकी शुरुआत एम्स से इसलिए की जा रही है क्योंकि दूर दराज से, क्योंकि राजधानी भोपाल में एम्स हॉस्पिटल में जो है दूर दराज से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन उतरते हैं। उसके बाद वो वहाँ से ऑटो या बस से व्यवस्था करके एम्स तक पहुँचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सुविधा को देखते हुए अब जो है रानी कमलापति से सीधे जो है लोग मेट्रो में बैठेंगे और एम्स अस्पताल तक आसानी से पहुंच पाएंगे। तो शुरुआती दौर में जो स्वास्थ्य को लेकर, जो बीमारियों को लेकर जो लोग परेशान होते थे, उनके लिए तो सुविधाजनक है। और साथ साथ जो राजधानी वासी हैं जो कि दूर दराज जाते थे, जैसे जो एम्स के स्टाफ के लोग होंगे या एम्स से एमपी नगर के लिए लोग काम काज करने के लिए आते होंगे, तो उनके लिए भी अब ये सफ़र आसान हो जाएगा। क्योंकि लगातार हम देखें तो पेट्रोल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो रही है, लगातार ट्रैफिक में बढ़ोतरी हो रही है, लगातार हर समस्या से जो है वाहन चालक या कर्मचारी या रोजगार व्यक्ति कहीं ना कहीं इन समस्याओं में ग्रस्त रहता था। लेकिन अब वो समस्याओं से निजात पाएगा। हालांकि जो अभी इसका समय निर्धारित किया है सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक, ट्रैफिक को देखते हुए इसके समय में भी बदलाव किया जा सकता है। बिल्कुल। और टिकट की जो व्यवस्था है वो कैसी रहने वाली है? क्योंकि हम मेट्रो सिटीज़ में देखते हैं कि वहाँ पर आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, तमाम अलग अलग ऐप्स के जरिए खरीद सकते हैं, मशीनें लगी होती हैं। यहाँ पर टिकट के लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, यहाँ पे टिकट्स की जो व्यवस्था है वो अभी मेट्रो ऑफिस से मिलेगी। यानी कि जहाँ से ट्रेन का संचालन होगा, जहाँ से जैसे सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन की बात कहें तो यात्री अभी नीचे से ही टिकट ले पाएंगे। क्योंकि लगातार हम देखें तो आज से शुरुआत हो रही है मेट्रो की, और इस टिकटों की जो ऑनलाइन बुकिंग है और जो तमाम सुविधाएँ हैं, जो कार्ड्स बनते हैं कि रोजाना स्टाफ के लिए कार्ड्स, उन सबकी सुविधाएं धीरे धीरे जो है मेट्रो से शुरू की जाएगी। लेकिन एक बड़ी बात और सामने आ रही, जिस तरीके से इंदौर में निःशुल्क जो है मेट्रो को चलाया गया था, वह व्यवस्था राजधानी भोपाल में नहीं है। यात्रियों को जो है मेट्रो का टिकट खरीदना होगा और अपनी जो है सफ़र करना होगा। लगातार हम देखें तो 3 कोच जो है इस मेट्रो में लगाए गए हैं। एक कोच में यदि सुखमय आसानी से यात्रा की बात की जाए तो 250 लोग जो है आराम से इसमें यात्रा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी सफल योजना कहें या मेट्रो सिटी कहें, समस्त जो है रहवासियों को आज एक बड़ी सौगात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, जिसका आज जो है उद्घाटन निवेशकों के लिए बना है। उद्योग बड़ी मात्रा में लग रहे हैं। प्रदेश जैसे आगे प्रगति कर रहा है, वैसे ही यहाँ के खुशहाल लोग शहरों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र से लोग पलायन करके अपने रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, अन्य किसी भी कारणों से शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो जैसे देश का अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे प्रदेश का अर्बनाइजेशन भी बढ़ रहा है। जब आबादी बढ़ती है, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं में से पहली आवश्यकता आवास होती है। आवास के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर यहाँ की जो अन्य सेवाएं, मूलभूत सेवाएं हैं, पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वच्छता की सेवाएं हैं, और साथ में मोबिलिटी, यातायात के साधन। जब भीड़ होना शुरू होती है तो यातायात के साधन सड़क के द्वारा भी उतने पर्याप्त नहीं होते। उसके बाद फिर लोग मेट्रो को याद करना शुरू करते हैं। और ये मेट्रो जो देश भर में 2002 में पहली मेट्रो दिल्ली के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू की गई थी, आज वो बढ़ते बढ़ते 26वां शहर हो गया भोपाल, जो आज इसका यहाँ उद्घाटन हो रहा है। और जहां तक इसकी लेंथ की बात है, हम दुनिया में तीसरे देश के रूप में उभर करके आए हैं कि जो इसकी लेंथ, उसका अगर हम तुलना करते हैं, पहले नंबर पर तो भले चाइना है, बहुत बड़ी मेट्रो वहां उनको शुरू की है, उस लेवल तक तो पहुंचना बहुत कठिन होगा। लेकिन दूसरा अमेरिका और तीसरा भारतवर्ष, बहुत नज़दीक हम आपस में कंपटीशन में हैं। जहां अमेरिका में 1400 किलोमीटर है, वहां भारत में आज से पहले 1083 किलोमीटर थी, आज 7 किलोमीटर जुड़ने के बाद 1090 किलोमीटर हो जाएगी। और आने वाले 2 वर्ष के अंदर मुझे विश्वास है
कि हम अमेरिका को सरपास कर जाएंगे। और इसलिए भी विश्वास है कि हमारी लगभग 900 किलोमीटर यानी मेट्रो की जो लाइन है वो पाइपलाइन में है, वो निर्माणाधीन है। 900 में से हम जैसे 300 बढ़ेंगे तो 1400 उनके पार हो जाएंगे। ऐसा एक गौरव जो है भारत के हर वासी को उसमें से होगा कि हम अमेरिका को भी बहुत से विषयों में compete करने के लिए आगे बढ़े हैं। आजकल जो चर्चा रहती है अमेरिका और भारतवर्ष की, उसके अंदर मैं आपको एक प्रसन्नता की बात बताता हूं कि भारतवर्ष ने अपने पंख आगे बढ़ा दिए हैं। दुनिया के बहुत देशों के साथ हम व्यापारिक समझौता कर रहे हैं। हमने यूके के साथ किया, कल ही हम जर्मनी के साथ लिए, शिक्षा के लिए, अन्य किसी भी कारणों से शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो जैसे देश का अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है वैसे प्रदेश का अर्बनाइजेशन भी बढ़ रहा है। जब आबादी बढ़ती है उनकी मूलभूत आवश्यकताओं में से पहली आवश्यकता आवास होती है। आवास के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर यहाँ की जो अन्य सेवाएं, मूलभूत सेवाएं हैं, पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वच्छता की सेवाएं हैं, और साथ में मोबिलिटी, यातायात के साधन। जब भीड़ होना शुरू होती है तो यातायात के साधन सड़क के द्वारा भी उतने पर्याप्त नहीं होते। उसके बाद फिर लोग मेट्रो को याद करना शुरू करते हैं। और ये मेट्रो जो देश भर में 2002 में पहली मेट्रो दिल्ली के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू की गई थी, आज वो बढ़ते बढ़ते 26वां शहर हो गया भोपाल, जो आज इसका यहाँ उद्घाटन हो रहा है। और जहां तक इसकी लेंथ की बात है, हम दुनिया में तीसरे देश के रूप में उभर करके आए हैं कि जो इसकी लेंथ, उसका अगर हम तुलना करते हैं, पहले नंबर पर तो भले चाइना है, बहुत बड़ी मेट्रो वहां उन्होंने शुरू की है, उस लेवल तक तो पहुंचना बहुत कठिन होगा। लेकिन दूसरा अमेरिका और तीसरा भारतवर्ष, बहुत नजदीक हम आपस में कंपटीशन में हैं। जहां अमेरिका में 1400 किलोमीटर है, वहां भारत में आज से पहले 1083 किलोमीटर थी, आज 7 किलोमीटर जुड़ने के बाद 1090 किलोमीटर हो जाएगी। और आने वाले 2 वर्ष के अंदर मुझे विश्वास है कि हम अमेरिका को सरपास कर जाएंगे। और इसलिए भी विश्वास है कि हमारी लगभग 900 किलोमीटर यानी मेट्रो की जो लाइन है वो पाइपलाइन में है, वो निर्माणाधीन है। 900 में से हम जैसे 300 बढ़ेंगे तो 1400 उनके पार हो जाएंगे। ऐसा एक गौरव जो है भारत के हर वासी को उसमें से होगा कि हम अमेरिका को भी बहुत से विषयों में compete करने के लिए आगे बढ़े हैं। आजकल जो चर्चा रहती है अमेरिका और भारतवर्ष की, उसके अंदर मैं आपको एक प्रसन्नता की बात बताता हूं कि भारतवर्ष ने अपने पंख आगे बढ़ा दिए हैं। दुनिया के बहुत देशों के साथ हम व्यापारिक समझौता कर रहे हैं। हमने यूके के साथ किया, कल ही हम जर्मनी के साथ, नहीं, न्यूजीलैंड के साथ, हमारा जो ओमान के साथ तो हो चुका, दूसरा ओमान के साथ हुआ, तीसरा न्यूजीलैंड के साथ कल कैबिनेट ने पास किया है, तो तीसरा देश न्यूजीलैंड हो जाएगा। हम एक एक देश के साथ अपने जो व्यापारिक संबंध बढ़ा रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा जैसे चाइना मुकाबला कर रहा है अमेरिका का, आज भारतवर्ष भी उस ओर बढ़ रहा है। चिंतित अमेरिका है, भारतवर्ष चिंतित नहीं है। तो मित्रों, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेट्रो की जहां तक बात है, एक बहुत अच्छी सुविधा नागरिकों को उन शहरों में मिलती है जहां ये शुरू हो जाती है। आज प्रतिदिन का आंकड़ा अगर बताया जाए कि मेट्रो में जो सफर करते हैं, 1,20,00,000 लोग प्रतिदिन मेट्रो का उपयोग करते हैं। बहुत बड़ी संख्या है। अगर ये 1,20,00,000 अगर मेट्रो न होती तो सड़कों में बड़े बड़े शहर तो जाम होकर खड़े हो जाते। दिल्ली अकेला, जिसके अंदर 70 लाख लोग डेली इस पर ट्रैवल करते हैं, 400 किलोमीटर अकेले दिल्ली के अंदर मेट्रो का और जो है प्रचलन वो है। तो इस अवसर पर हमारे इन शहरों में भी, भोपाल हो अथवा इंदौर हो, भोपाल की तो आज संचालन शुरू हो गया, इंदौर में भी हमारी गति आगे बढ़ रही है। एक लाइन वहां पिछले कुछ समय से एक विवाद में अटकी हुई थी, उसका एक पोर्शन ये एलिवेटेड बनाया जाए या अंडरग्राउंड बनाया जाए, कभी कभी मत मिलते नहीं हैं। केंद्र के हमारा जो मेट्रो का संचालन देखने वाले लोग और हमारे मध्य प्रदेश के लोग, आपस में थोड़ा विवाद था।
लेकिन आज उस विवाद को हमने निपटा दिया है, मध्य प्रदेश की बात मान करके कि उस 7 किलोमीटर को अंडरग्राउंड करेंगे, उसमें जो खर्च आएगा, जिसके जिम्मे जो आएगा आएगा, लेकिन इस विवाद को खत्म किया है। और जो इंदौर है, इसमें बहुत जल्दी ये जो लाइन है शुरू हो जाएगी, ऐसा आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। मित्रों, इस मेट्रो के कारण से लोगों का समय बचता है, साधन बचता है, और सबसे बड़ी बात, पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, प्रदूषण न हो, इसके लिए मेट्रो का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि प्रदूषण के जो कई कारण हैं, उसके अंदर लोग कहते हैं कि खेती की पराली, वो इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर डालते हैं, लेकिन आज देश भर में पराली का उपयोग करने की बहुत सी योजनाएं, नई तकनीक आ गई है, जिसमें से पराली अब जलाई जानी लगभग प्राय बंद हो गई है। उस पराली का उपयोग हमने करना शुरू किया ताकि उसके पैलेट्स बना करके और कोयले की जगह उसका उपयोग करें। इस पराली के उपयोग के कारण से प्रदूषण प्राय समाप्त हो गया है। दूसरा विषय आता है कंस्ट्रक्शन का। अभी कंस्ट्रक्शन भी, चूंकि ये भी महुआ के अंतर्गत भवन निर्माण की जो सारी विधियां, कलाएं हैं, वो हमारे इस विभाग में ही आती हैं। तो कल ही एक नेरेडको जो एसोसिएशन है, नेरेडको, उनके यहाँ बहुत से स्टेक होल्डर्स, ऐसे रियल स्टेट के जो लोग आए हुए थे, उनके साथ चर्चा करके कि कैसे हम अपने प्रदूषण को कम कर सकते हैं। उसको कम करने के लिए नई नई विधियां ऐसी इजाद हो रही हैं। एक विधि चाइना ने उसका उपयोग किया है, वो है प्रीफैब कंस्ट्रक्शन, अर्थात पूरे मकान की बनी बनाई दीवारें हैं, उसके बीम्स हैं, उसके पिलर्स हैं, उसकी खिड़कियां हैं, अलमारियां हैं, दरवाजे हैं, वो सब शहर से दूर 100-200 किलोमीटर दूर जाकर के वहाँ उसको बनाया जाता है। सीमेंट से, सरिये से, स्टील से सब उसका उपयोग करते हैं। बाद में जिस दिन बिल्डिंग बनानी होती है, उस दिन शाम को चल के रात को उस स्थान पर पहुंचता है। अगले दिन सुबह सुबह प्रीफैब में काम शुरू करते हैं, 3 दिन के अंदर बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बना के पार करते हैं। चाइना ने इसका उपयोग शुरू किया है। एक मेट्रो स्टेशन प्रीफैब से केवल 1 दिन में मेट्रो स्टेशन बना दिया गया। ये उस विधि का एक चमत्कार है। और एक दूसरी नई विधि जिसका उपयोग अभी प्रारंभिक चरणों में है, अभी उसका, जिसको कहना चाहिए कि उसका केवल रिसर्च ही हुई है। रिसर्च में क्या है, 3D कैमरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। 3D का एक मैप बनाया जाता है और उसमें जितना भी कंक्रीट, उसका एक मसाला बना करके दूर से ट्रक में लाया जाता है, उस मशीन के अंदर डाला जाता है। उस डिज़ाइन के हिसाब से वो अपनी दीवारें, अलमारियाँ, खिड़की, जो कुछ बनाना है उसका बना करके वो बाहर हो जाते हैं। कोई मैन पावर उस पर लगती नहीं है। तो अपने आप में कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत बड़े बड़े ऐसे बातें हो रही हैं, लेकिन प्रदूषण कैसे कम होगा उसका एक दूसरा विषय है। तीसरा बड़ा प्रदूषण का कारण है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री भी अब ऐसे यथास्थान बनाई जा रही है, उसके अंदर फ्यूल ऐसे यूज किए जा रहे हैं जिसके अंदर प्रदूषण न हो। इलेक्ट्रिक उपयोग है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का हो, इस ओर हम ध्यान कर रहे हैं। वो भी ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, इसका बढ़ावा कैसे दें ताकि देश में प्रदूषण को खत्म कर सकें। और चौथा प्रदूषण जिसकी चर्चा इस विषय के साथ जुड़ी है, वो है यातायात के जो हमारे साधन हैं, उसका प्रदूषण। हमारी गाड़ियाँ पेट्रोल डीजल से इतना प्रदूषण छोड़ती हैं जिसका अनुमान आज दिल्ली जैसे लोग तो घबरा जाते हैं कि जैसा प्रदूषण वहाँ है, अब धीरे धीरे और शहरों को भी चिंता होने लगी है। तो ऐसे प्रदूषण को समाप्त करने के लिए मेट्रो इसका बड़ा साधन है। और उसके बाद अगला साधन वो भी शहरों के साथ जुड़ा है, उसमें ई बसेस भी बहुत प्रदूषण करती हैं। अब इलेक्ट्रिक बसें वो अगर चलती हैं तो प्रदूषण उससे समाप्त होता है। इसमें भी हमने 10,000 बसों का इंतजाम किया है, जो ऐसे अलग अलग प्रदेशों में बड़े बड़े शहरों को बसें दी जा रही हैं, ताकि उसमें भी हम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करेंगे और अन्य फ्यूल का उपयोग नहीं करेंगे। तो एक बहुत बड़ा उपयोग इसका है। और ये विषय सारे देश में नहीं, दुनिया में एक प्रतियोगिता का विषय बना है कि आने वाले समय में हम कार्बन डाइऑक्साइड का मिशन कैसे खत्म करें। 2070 तक भारत में नेट जीरो ये प्रदूषण यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मिशन, इस टारगेट पर हमको पहुंचना है। इसके लिए बहुत बड़ा काम करना होगा और उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लोगों को सहूलत कैसे हो,
यातायात के ट्रैफिक के जितने भी व्यवधान हैं, बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए दिल्ली का एक प्रयोग आपके सामने बता रहा हूं कि मेट्रो में लास्ट माइल कनेक्टिविटी, अर्थात मेट्रो से उतरने के बाद भी अपने ऑफिस पहुंचना, घर से निकल के मेट्रो पकड़ना, ये भी अपने आप में वहाँ एक बड़ी दुविधा का कारण बना हुआ है। सबको अपने वाहन लेके चलना पड़ता है, ट्रैफिक वहाँ भी जाम हो जाता है। उसके लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी मेट्रो के साथ जोड़ करके कि आपको छोटा वाहन कोई घर से उठाएगा, मेट्रो में बैठाएगा, मेट्रो से लेगा, आपके डेस्टिनेशन पर उतारेगा, ताकि आपको अपने घर की अपनी गाड़ी न रखें तो भी काम चलता है। तो ऐसा लास्ट माइल कनेक्टिविटी के भी बहुत से प्रयोग ऐसे किए जा रहे हैं। तो मैं तो आज इस अवसर पर बहुत अधिक न कह करके इतना ही कहूँगा कि इस मेट्रो के प्रोजेक्ट में जो अपनी ये 7 किलोमीटर की लाइन है, इसका अगला विस्तार और भी होगा। अभी तो इसकी एक लाइन का ये प्रारंभ हो रहा है, ये शायद कुल 30 किलोमीटर की लाइन है जो आगे प्रोजेक्टेड है। तो ऐसी इस 30 किलोमीटर की लाइन पर भी काम चला करके बहुत जल्दी इस काम को पूरा किया जाए। पुनः आज के इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। एक दूसरा जो पोर्टल है जिसको आज अभी जिसका लॉन्च किया गया है, वो है भोपाल महानगरीय क्षेत्र। इसमें भी एक 2500 गांव का एरिया, 6 जिलों का ऐसा क्षेत्र है, 12,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसको आगे उसके विकास के नाते से महानगरीय क्षेत्र घोषित किया गया है, ताकि यहाँ अधिक से अधिक विकास की योजनाएं बनाई जा सकें। उसमें प्रदेश सरकारें तो अपने अपने हिसाब से काम करती हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी ऐसी जिसको कहना चाहिए योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जितनी ज़्यादा सहयोग आपकी अपेक्षा होगी, उसको ज़्यादा सहयोग करने का मैं आपको आश्वासन देता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।